नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी तुलसी की पाने का यह उपाय। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 25 मार्च 2025 के दिन यहाँ पर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि पाप मोची एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। यह हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं तुलसी माता की पूजा आराधना के लिए दिन होता है। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी को जल वाला उपाय है। यदि आप इस दिन तुलसी माता के बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं सुख शांति एवं धन प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इसमें कोई भी उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थिति को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार मंगलवार को आई है और मंगलवार के दिन एकादशी तिथि का पड़ने अपने आप में बेहद ही सौभाग्य की बात है। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है कि इस दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी वाले जल का यह उपाय करने से शासक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए चैत्र महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 25 मार्च मंगलवार के दिन यहाँ पर करीब 149 वर्ष के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन चैत्र माह के एकादशी का दिन पड़ने जा रहा है, जिस दिन वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। और इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है: रवि योग, सिद्ध योग, अमृत योग और लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, यहाँ पर इन 5 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को भी न बताएं तुलसी माता के जल वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्या का हल संपूर्ण रूप से मिल जाएगा। इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कई दुर्लभ योग शामिल हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग एवं एकादशी तिथि का पड़ने वाला बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी के पौधों में कई देवी देवता का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर तुलसी माता की अगर पूजा आराधना की जाए तो आपको बहुत जल्दी फल मिलता है, क्योंकि इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्या का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, तुलसी माता एवं शालिग्राम की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़े यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देंगे, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो जाए, आपके घर की उन्नति हो जाए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि श्री हरि लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री हरि नारायण जी का आशीर्वाद कृपा आप पर और बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों, हम आपको बताते हैं
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उपवास रखने एवं पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक रूप जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा के साथ साथ पितृ भी विशेष कृपा बरसाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन तुलसी मैया के जल से जुड़ा यह विशेष उपाय कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी को धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक प्रयोग में इनका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गर्व मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद, पीपल और तुलसी को अमृत प्रतिरूप भी कहा जाता है। जहाँ तुलसी पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी माता की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अनेक अवतार जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसी कारणों से सभी हिंदू परिवार के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर में भी तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस चैत्र माह की एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी माता से जुड़े हुए कई गलती कर देते हैं, जिन्हें उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिनके कारण उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है और तुलसी माँ का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलती करते हैं कि तुलसी चुनरी काफी पुरानी हो जाती है और फट जाती है, लेकिन उन्हें लोग बदलते नहीं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि, कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब भी कभी आपको ऐसा लगे तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो चुकी है या फट गई है, तो आपको तुरंत बाजार से नई चुनरी उड़ाकर तुलसी माता को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी की तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्ति विराजमान है। जो लोग तुलसी माता की विवाहित पूजा करते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं एवं ऐसे लोग को स्वर्ण की प्राप्ति होती है। वही शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलेश, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी माता हो जाती हैं क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है
वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 दीपक वाला दीपक अर्पित करना चाहिए, उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए का सिक्का लाल रंग के कपड़े में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन का समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी दर्द खत्म शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता पर कच्चा दूध चढ़ाने से, ऐसा करने से पितृदोष खत्म हो जाता है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, आप पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुंदरी आदि चीजें माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप एकादशी के दिन संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे तुलसी वाले जल का उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर में कई बार कोई न कोई बाधा आ जाती है, मतलब जो भी काम आप कुछ अच्छा करने लगते हैं आपको उल्टा हानि भी होती है, कोई शुभ कार्य बार यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, हो सकता है कि आपके घर परिवार में किसी की बुरी नज़र लग गई है। और इसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो हम तुलसी वाला जल का उपाय बताएंगे, तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 5 तुलसी के पत्ते की। आप पाप मोचनी एकादशी से पहले की रात में तुलसी के पत्ते को साफ पानी में भिगो कर रख दें। फिर एकादशी के दिन यानी कि 25 मार्च के दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर छिड़काव कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को आपको तोड़ना नहीं है, बल्कि आप यदि तुलसी के पत्ते के पास देखिए तो निश्चित तौर पर आपको तुलसी के कुछ पत्ते गिरे हुए प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप इन उपायों को करके, आप इन्हीं 5 उपायों को करके, वहीं आपकी व्यापार में लगातार हानि हो रही है तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्ते को डालकर 2 से 3 दिन तक अपने व्यापार स्थल पर ही छोड़ दें। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस में आप व्यवसाय है वहाँ पर अच्छी तरीके से इसका छिड़काव कर दें। इसका आपके द्वारा पर इतना कार्य बन जाएगा, टोना टोटका आपके व्यापार के शीर्ष पर पहुँच जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है या आपका कोई भी ऐसा मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही, या कोई विशेष मनोकामना है जैसे पुत्र की प्राप्ति, संतान के सुख की प्राप्ति, समृद्धि की कामना, यदि आप पाप मोचनी एकादशी के दिन इस उपाय से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एकादशी से पूर्व कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेना है और जो आपके पत्ते, तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए हैं तुलसी मैया के पौधे के पास, उन्हें आप उठा करके अच्छे से शुद्ध कर लें। कितने पत्ते लेने हैं आपको? इस उपाय के लिए आपको 5 पत्ती लेनी है। उसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी की यह पत्तियां डालकर इसमें पवित्र जल और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको पूरे दिन, यानी कि आप पाप मोचनी एकादशी वाले दिन पूरे समय में भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना को बता देना है। फिर आप दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण कर देना। ध्यान रहे कि आपकी मनोकामना संतान के लिए है तो इस जल को केवल दंपत्ति को ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना? यह आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको
उससे जी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख शांति के लिए आपको संकल्प किया है तो परिवार के सभी लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण कर लें। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप मोचनी तिथि के दिन पितरों को श्राद्ध करें। इस दिन आप तुलसी के पेड़ की थोड़ी सी जड़ निकाल कर एक कटोरी में रख दें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से इस जड़ को 7 बार अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित कर दें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्से में छिड़क दें। जो पानी बचा गया है उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके पितृ तर्पण मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में चल रही पितृदोष वह सभी समाप्त हो जाएगा। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत ही फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन माँ तुलसी को अपने घर में ले आएं, और पर आपको कहीं से तुलसी की पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, तुलसी के पौधों को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादातर घरों में रामा तुलसी को लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं कि रमा तुलसी लगाने से घर में जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का आप एक अलग ही महत्व है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे शुद्ध, पवित्र और शुभ माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डाल दें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपये का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख दें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन इसलिए यह चैत्र मास के एकादशी का दिन है। जो दिन है यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कोई बड़े बड़े पूजा पाठ का अनुष्ठान, यज्ञ, साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस एक छोटे से उपाय को करने से आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा करने का है और यह बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उसको इस उपाय का फल जरूर मिला है। अगर आप भी लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को सबसे पहले अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख हो, समस्या हो, क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि समस्या जो हमारे जीवन में चल रही है ये किस कारण से चल रही हैं, तो दोस्तों आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कहें काल सर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाले उपाय का जरूर कर लेना, क्योंकि सिर्फ एक उपाय करने से आपको अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए अब हम उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको वीडियो में एक एक कर बात बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना। दोस्तों इस बार इस हल्दी वाले उपाय को 25 मार्च 2025 के दिन माँ के चैत्र के एकादशी को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और यहाँ पर क्या करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहनें इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप घर के सभी सदस्य भी इस वाले उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति खुद की कोई कामना है
खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह उपाय करना चाहता है, तो वह भी खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर के ऐसा है जो अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे परिवार के सदस्यों के लिए भी, घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई भी माताएं बहनें भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर वह उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय कोई ना कोई पर कर पा रहा है, तो फिर को घर का कोई भी बड़ा सदस्य हल्दी वाले इस उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष क्यों ना हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों, हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, कैसे करना है, घर पर या फिर मंदिर में? तो दोस्तों, हम इस खास उपाय को करेंगे अपने घर के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हम इस उपाय को करते समय हम इस उपाय को मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन इस वाले उपाय को अगर आप घर पर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल आता है वह आता है कि उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय, सुबह के समय करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए? देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय को आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह उपाय करने से सही समय है। अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है शाम के प्रदोष काल में इस उपाय को करने का सबसे सही समय क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप प्रदोष काल के समय में बारे में बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होगा वह सूर्यास्त के बाद 4 बजकर या 5 बजकर से पूर्व के सूर्यास्त के बाद होगा, और मतलब शाम से 6 बजे से 7 बजे तक वक्त हमें प्रदोष काल का वक्त कहते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होगा यह समय प्रदोष काल का समय होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय के अंतर्गत में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, यानी कि पाप मोचनी एकादशी का दिन पूरा साल में सिर्फ एक बार आता है। तो आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको इस उपाय का करने का फल मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई चली आ रही है, अगर आपके जीवन में कोई ना कोई विपत्ति आ जाती है, तो कोई ना कोई ऐसे नवग्रह हैं, नक्श हैं, बुरा प्रभाव है अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से आप अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अपना व्यापार संभाल नहीं पा रहे हैं, यदि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, तो आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति नहीं हो पा रही, मतलब कि आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके इन सभी समस्या का सिर्फ एक समाधान है कि आपको इस एकादशी तिथि के दिन यहाँ पर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस एकादशी के दिन सर्वप्रथम एक कार्य जरूर कर ले। आप सुबह जब उठें तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर जरूर मिलाएं। अगर आप इस उपाय को शाम के वक्त कर रहे हैं तो शाम के वक्त यदि स्नान करना संभव है तो अपने ऊपर गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी कुछ बूंदें छिड़क लें। ऐसा करने से अगर आप हल्दी वाले जल को स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए हुए अगले खास उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय उन लोगों के घर में है जिनके घर में महीने के अंत तक पैसा बचता नहीं, यानी कि पैसा तो आता है लेकिन अंत तक वह पैसा कहाँ खर्च हो जाता है यह आपको पता नहीं चलता। तो मंगलवार एकादशी तिथि को दिन आप प्रातःकाल 10 बजे से पूर्व या शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच हल्दी और अक्षत लेकर भगवान विष्णु से नाम का पाठ करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी आर्थिक दूर कर देंगे।